तो पहले चरण के तहत 102 सीटों के लिए मतदान और 1625 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला वोटर्स ने किया है। शाम 6 बजे के इस स्पेशल बुलेटिन में मैं अब आपको बताने जा रही हूं उन 6 नेताओं के बारे में जिन पर निगाह पूरे देश की बनी हुई है। अब उनका फैसला तो देखिए जनता ने कर दिया है, लेकिन सियासत के इस पहले चक्रव्यूह का क्या रहा, किस तरीके से उन 6 नेताओं के बारे में आपको जानना क्यों चाहिए, ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप जरूर देखिए सियासत के सिक्सर। पहले दौर की 102 सीटों पर जनता ने अपना फैसला सुना दिया है। पहले चरण में कई वीआईपी उम्मीदवार भी चुनावी मैदान में थे। वीआईपी पर हुए मतदान का विश्लेषण करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि पहले दौर में किसने दिखाया कितना दम। महाराष्ट्र के मशहूर शहर नागपुर में भी आज जनता ने वोट डाला। देश में सड़कों का जाल बिछाने वाले नितिन गडकरी नागपुर से एक बार फिर जनता जनार्दन के सामने थे। कभी कांग्रेस का गढ़ रहा नागपुर आज नितिन गडकरी के नाम से जाना पहचाना जाता है। नितिन गडकरी लगातार नागपुर में विजय पताका फहराने की तैयारी में हैं। गडकरी ने वोट डाला और एबीपी न्यूज से बातचीत में जीत की हुंकार भरी। आपकी सीट पर सभी देश की नज़र है क्योंकि आप केंद्रीय मंत्री है, काफ़ी कद्दावर नेता है, तो कैसी चुनौती लगती है आपको कांग्रेस के साथ? मुझे कोई चुनौती नहीं लगती, मेरा पूरा विश्वास है मैं अच्छे मार्जिन से चुनाव जीतूंगा। गडकरी जोश में थे तो उनके विरोधी और कांग्रेस प्रत्याशी विकास ठाकरे को भी अपनी जीत का भरोसा है। ठाकरे गडकरी के विकास कार्यों को हवाई बातें बता रहे हैं। मतदाता के हाथ में अधिकार है, मतदाता को तय करना है कि जिसे चुन के दिया था उसने सही काम किया। जिस पार्टी को हमने चुन के दिए थे वो पार्टी लोकतंत्र के अनुसार चल रही है। गडकरी बहुत कॉन्फिडेंस लग रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम इस बार फिर एक बार हैट्रिक मारेंगे। उनसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस मैं हूँ, इस बार गिराऊंगा उनको। अब देखना है कि नागपुर की लड़ाई कौन जीतता है। क्या गडकरी जीत की हैट्रिक लगाते हैं या फिर कांग्रेस के पुराने दिन वापस आते हैं। गडकरी की जीत के बाद आपको लेकर चलते हैं पश्चिमी यूपी के मुजफ्फरनगर। किसान, जाट और मुस्लिम बहुल इस सीट पर बीजेपी के प्रत्याशी संजीव बालियान हैं। मोदी सरकार में मंत्री संजीव बालियान के साथ इस बार आरएलडी का भी साथ मिला है। संजीव बालियान ने पूरे परिवार के साथ वोट डाला और जीत की हैट्रिक का भरोसा जताया। मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट है, सबसे हॉट सीट है। क्या होगा, संजीव बालियान की जो है हैट्रिक भी लगनी है इस बार, 2 बार से लगातार सांसद हैं। हम तो 24 घंटे उठ रहे हैं, होट ही होट है, तो यहाँ मुजफ्फरनगर में सब कुछ होट ही होता है, कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया। लेकिन सामने बड़े जाट नेता हरेंद्र मलिक को उतारकर समाजवादी पार्टी ने इस सीट पर मुकाबला रोमांचक बना दिया है। राजधानी पटना के बाद बिहार के दूसरे सबसे बड़े शहर गया की सीट भी हाई प्रोफाइल है। यहाँ से पूर्व सीएम जीतन राम मांझी एनडीए के प्रत्याशी हैं, तो आरजेडी की तरफ से कुमार सर्वजीत उनको टक्कर दे रहे हैं। मोदी के चेहरे के साथ जीतन राम मांझी को इस सीट पर जीत की पूरी उम्मीद है, तो सामने खड़े आरजेडी के कुमार सर्वजीत का भी दावा ऐसा ही है। 44 वर्ष से यहाँ लोगों की सेवा कर रहे हैं, लोग जानता है। 9 महीना मुख्यमंत्री रहे हैं, 8 बार विधानसभा का सदस्य रहे हैं। इस नाम पर हमने गया और बिहार की सेवा किया है, इस चीज़ को लोग जानते हैं। यहाँ कोई लड़ाई ही नहीं है, सब मोदी में है, सब मोदी जी को देख रहे हैं, यहाँ कोई लड़ाई नहीं है। लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी से सीधा सीधा मुकाबला है यहाँ। वो तो मंच पर कह गए कि गया की जनता मोदी बना। अच्छा ये बताइए, क्या बंदूक लेके जाएंगे तभी न लड़ाई लड़ेंगे? तो लोकतंत्र का मतलब बंदूक क्या हुआ? देश के अगर प्रधानमंत्री ने बिहारियों को नौकरी दिया होता तो न लड़ाई होगी, बेरोजगारी दूर हो जाती तब न उनकी बात चलेगी। अब बात एमपी के छिंदवाड़ा की, उस छिंदवाड़ा की जो पूर्व सीएम कमलनाथ परिवार की मानी जाती है। 2019 की ही तरह इस बार भी कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ चुनावी मैदान में हैं। 2014 और 2019 में मोदी लहर के बावजूद यहां हमेशा कांग्रेस का ही पताका लहराया। 9 बार इस सीट से सांसद रहे कमलनाथ ने पत्नी और बहू के साथ वोट डाला। वोटिंग से पहले कमलनाथ ने परिवार के साथ बजरंग बली का आशीर्वाद भी लिया और बेटे की जीत की दुआ मांगी। जनता पर पूरा विश्वास है, वो सबसे बड़े गवाह हैं पिछले 44 साल का इतिहास का, और मुझे पूरी उम्मीद है कि वे सच्चाई का साथ देंगे। इस सीट पर नकुलनाथ की टक्कर बीजेपी के विवेक बंटी साहू से हुई, जिनके प्रचार के लिए अमित शाह भी छिंदवाड़ा पहुंचे थे।
उत्तराखंड की गढ़वाल सीट पर पूरे देश की निगाहें हैं। ये वो सीट है जिसमें बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम आते हैं। बीजेपी ने जिन अनिल बलूनी को मैदान में उतारा वो बीजेपी के मीडिया विभाग के प्रमुख हैं। बलूनी की टक्कर कांग्रेस के उम्मीदवार और उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल से हुई। अनिल बलूनी ने अपना पैतृक गांव में लाइन में लगकर मतदान किया। बलूनी को भरोसा है कि इस बार भी इस सीट पर कमल खिलेगा। जब मतगणना होगी आपको सारे मुद्दे समझ आ जाएंगे। मुद्दा केवल ये है कि प्रधानमंत्री कौन बने देश का। ये जनता ने बिल्कुल मन बना लिया है। बहुत जो लोग प्रचार में अंदर तक गए उन्होंने देखा कि बहुत स्पष्ट उनको दिखा है कि पुनः से भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए, फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए सब लोगों का मन था। तमिलनाडु के कोयम्बटूर सीट दक्षिण से लेकर उत्तर तक चर्चा का केंद्र बिंदु बनी हुई है। इस सीट से बीजेपी ने अन्नामलाई को मैदान में उतारा। अन्नामलाई तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष हैं और पार्टी नेतृत्व को अन्नामलाई से काफी उम्मीदें भी हैं। कोयम्बटूर वो सीट है जहां से 2 बार बीजेपी जीत भी चुकी है। 400 का टारगेट पूरा करने के लिए बीजेपी की नजर तमिलनाडु पर है और कोयम्बटूर सीट उसमें प्रमुख है। तमिलनाडु के कई स्टार वोटिंग करने पोलिंग बूथ पर पहुंचे, जिसमें एक्टर कमल हासन, धनुष और विजय सेतुपति प्रमुख चेहरे रहे। ईवीएम मशीनों में 1625 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला कैद हो गया है। अब देखना है 4 जून को विनर कौन। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।